लगातार एसएमएस हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर राकेश बिश्नोई हत्या आत्महत्या मामले को जो धरना चल रहा है वो अब तूल पर करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अभी हमारे साथ हनुमान बेनीवाल यहाँ पे मौजूद है और कई कांग्रेसी जो विधायक है अभिमन्यु पुनिया भी यहाँ मौजूद है, निर्मल चौधरी यहाँ मौजूद है। सर, लगातार धरना प्रदर्शन जो है वो जारी है, क्या आवाज पहुंची? हम तो 2 महीने से जयपुर में ही बैठे हैं भाई, डेरा डाल रखा है। आक्रोश देखिए, हमने 1 लाख से ज़्यादा जवान आए थे। बीजेपी सरकार के खिलाफ वो आक्रोश था कि आखिर जवान खुद निर्णय करेगा, खुद सचिवालय में घुसेगा। तो उस दिन का कूच टल गया, अभी दिल्ली जाएगा कूच। और इसके अंदर जो डॉक्टर राकेश की जिस तरह, ये तो एक तरीके से हत्या मान लो इसको, कि लास्ट आखिरी शब्द उसके थे कि HOD की वजह से मैं अपनी जान दे रहा हूँ। और जिस घर के अंदर रिटायर्ड आर्मी के अंदर, फौज के अंदर हो, देश सेवा के लिए, एक भाई पुलिस के अंदर हो, तो पूरा परिवार देश की सेवा कर रहा हो, उस पर अगर ये विपदा पड़ जाए, मैं धन्यवाद दूंगा तमाम लोगों का जो पहले दिन से परिजनों के साथ डटे हुए हैं। अगर पहले दिन से लोग नहीं आते तो मुझे लगता है कि सरकार यहाँ धरना प्रदर्शन भी नहीं करने देती। बहुत से लोगों को भगा दिया, नहीं करने दिया भाई धरना। ये तो गुंडागर्दी एक तरीके की। एक शहीद स्मारक दे दिया कि वहाँ जाओ आप धरने दो। ये तो लोकतंत्र की हत्या है। पहले सब जगह रैलियाँ भी होती थी, धरने भी होते थे। अब तो धरने के लिए भी परमिशन लो, टेंट के लिए परमिशन लो। इससे ज़्यादा गुंडागर्दी क्या होगी? और थोड़े दिन जिस तरह मीडिया को आपको वहाँ कहाँ जाने दे रहे, सिविल लाइन के अंदर पहले मीडिया आराम से विचरण करता था, कहाँ कोने में बिठाया जाता है। तो ये तो आवाज़ हम सबको मिलकर उठानी होगी। और राकेश के परिजनों को जब तक न्याय नहीं मिलता, आंदोलन की अगली रूपरेखा क्या है, परिजनों के साथ मिलकर इनके समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए हुए हैं, विधायक भी आए हुए हैं, सारे पूर्व विधायक, बड़े समाज के जो इनके प्रमुख प्रबुद्धजन हैं, उनके साथ बात करके, परिजनों के साथ बात करके अगला जो भी निर्णय ये लोग करेंगे, अगर संख्या से सरकार मानेगी तो कल हज़ारों की तादाद के अंदर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, तमाम जगह लोग सड़कों पर आ जाएंगे। और भजनलाल सरकार को ये भी बता देंगे कि आप संख्या पे मत जाओ कि धरने में 500 है, 700 है, 300 है। जो बैठे हैं वो कितने ताकतवर हैं, ये सरकार को सोचना चाहिए। सरकार को तुरंत बात करके और इनकी मांगें माननी चाहिए। आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। कल 11 साल पुराने मामले में 2 कांग्रेसी विधायकों को सजा का हुई है कोर्ट। देखिए, वो मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे जो मामले हैं वो सरकार को विड्रॉ करने चाहिए। अगर कोई छात्र आंदोलन हुआ, हमारे भी घने मुकदमे दर्ज हुए, सज़ा हमें भी हुई थी 2 साल की, और उसके बाद बरी हो गए बाद में। ये तो देखो, जो लड़ेगा ना लोकतंत्र, उसको तकलीफ के दौर से गुजरना पड़ेगा। मैं तो ये भी कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को और देश की सबसे बड़ी पंचायत को बिल लाना चाहिए कि सज़ा के मापदंड क्या है, सज़ा किस मामले में। अगर किसी को रेप में सजा हो, भ्रष्टाचार में सजा हो, उसको तो आप इलेक्शन लड़ने से रोको। लेकिन अगर रास्ता रोकने में, किसी को न्याय दिलाने के अंदर अगर गरीबों के लिए लड़ते हुए सजा हो, तो उसको उसमें सजता के अंदर बाधक हो जाती। 2 साल की सजा हो तो वो आदमी MLA MP नहीं रह सकता। ये तो एक तरीके से अपमान है इस देश का। इसलिए इस आवाज़ को भी हम उठा रहे हैं कि सजा को तय कर दो कि कोई डाकू है, कोई लुटेरा है, कोई बलात्कारी है, उसको सजा हो। वो नहीं लड़ पाया तो एक साथ ही कर दिया सारा, 2 साल की सजा हो गई। अरे किसके लिए हुई? हम लड़ रहे हैं जनता के लिए। रास्ता रोका, हाईवे रोका, अगर कहीं ठप किया, 32-53 की धारा, 3 PPD लगा दी, 5 साल की, 3 साल की सजा, और चुनाव से बाहर हो जाओ। ये तो एक तरीके से सरकार के हाथ में और न्यायालय के हाथ में लोकतंत्र की हत्या देने का बहुत बड़ा, हत्या करने का बहुत बड़ा अधिकार है। तो इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। मामले को इस बार पार्लियामेंट के अंदर हम ज़बरदस्त तरीके से, नए जो नौजवान सांसद, हमारी बात भी हुई है आपस के अंदर, इस बात को हम फिर उठाएंगे इस मामले। अभिमन्यु पुनिया भी हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या मुख्यमंत्री तक आवाज पहुंची? देखो, पहली बार ऐसा लग रहा है कि राजस्थान के अंदर सरकार असंवेदनशील है। मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से इस मामले में, राकेश बिश्नोई की हत्या के मामले में असंवेदनशीलता दिखाए हुए हैं, इनके मंत्रिमंडल, विधायक, ऐसा लग रहा है कि कोई इस पीड़ित परिवार से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। ये हालात हो चुके हैं। कल पूरे राजस्थान के अंदर ये किसान कौम का मामला है, और किसान कौम के लाडले की, डॉक्टर की जिस प्रकार से हत्या की गई, HOD का अभी तक सस्पेंशन नहीं होना बड़ा सवाल खड़ा करता है इस सरकार पर। और ये आने वाले समय में इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। आज चुनाव करवा लो राजस्थान में, इस सरकार की छुट्टी तय है। आप ही के पार्टी के 2 विधायक, फिर उनको 11 साल पुराने मामले में सजा हो जाती है। लोकतंत्र के अंदर हम सब लोग जनता की आवाज़ के लिए बैठते हैं। जिस प्रकार से सरकारें पुलिस का दुरुपयोग करती है, पुलिस की दुर्व्यवहार करवाती है, निश्चित तौर पर इस पर लगाम लगनी चाहिए। और ये चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, इसके अंदर जब एक तय सीमा की जाए कि आज जनता की आवाज़ को उठाने के लिए अगर नेताओं पर मुकदमे लगते हैं और वो चुनाव MP और MLAs का नहीं लड़ सकते, तो ये
कम से कम लोकतंत्र की हत्या होगी। ऐसी परिस्थितियां चलती रहती है, जनता की आवाज़ के लिए लड़ते रहते हैं और सजाएं और मुकदमे चलते रहते हैं। निर्मल चौधरी भी यहाँ मौजूद है और लगातार जब ये सुर्खियों में आए थे, कल एक वीडियो आया था एसीपी आदित्य पुनिया के साथ, आपकी क्या कहासुनी हुई थी कल? जी देखिए, आशाराम चौधरी एडिशनल एसपी है, हमारे संज्ञान में आया है कि जोधपुर के अंदर जो आरोपी है उससे उनकी सांठगांठ होकर रुपए पैसे लेके उन्होंने मामला सेटलमेंट करने की जिम्मेदारी उठाई थी, जो हमने उनकी ये सफल नहीं होने दी। तो हमारी लड़ाई न्याय के प्रति मजबूती से पहले भी थी, आज भी है। कोई भी हमारे से टकराने के लिए आएगा तो सत्य कभी कमज़ोर रास्ते पे नहीं होता है। झूठ की उम्र और भ्रष्टाचार की उम्र कम होती है। तो हम पूरे राजस्थान के लोगों को भी कहना चाहेंगे कि ये आशाराम एडिशनल एसपी जैसे ऐसे लोग समाज के अंदर भेदभाव करके, न्याय को दबा के, किसान वर्ग के लोगों के साथ ये अत्याचार करते हैं, उनकी भावनाओं के साथ, उनके सपनों के साथ ये कुठाराघात करते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम मजबूती से अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। जो ये आशाराम चौधरी का हमारे को पता लगा है, हमारे संज्ञान में आया है कि इसने उस राजकुमार राठौड़ से पैसे लेके इस मामले को रफा दफा करने का जो ये एक प्रयास किया है, इस प्रयास को हम कभी भी सफल नहीं होने देंगे और इसके खिलाफ मजबूती से अभी भी लड़ रहे हैं और आगे भी मजबूती से लड़ेंगे। बात और सामने आ रही है कि आपको लेकर इस जो कल घटनाक्रम हुआ उसको लेकर एक एफआईआर भी दर्ज करने का मामला। तो ऐसे भ्रष्टाचारी लोग सिस्टम में बैठे रहेंगे तो एक क्या 100 एफआईआर करे ना। एफआईआर का क्या है, एफआईआर कोर्ट में ही तो जाएगी। कोर्ट में जो न्याय और सत्य की बात होगी वो हमारे साथ निर्णय होगा। ये इस तरीके के जो लोग हैं, समाज के अंदर गंदगी फैलाने का लोग करते हैं, ये सामाजिक लोग हैं। ये आप देखिए कि वो हमारे को कुछ पता लगा कि वो जो आशाराम चौधरी है वो लोगों को ये भी कहता बताया कि नेता तो मेरे से ज्ञान लेके नेता बनते हैं, एमपी एमएलए तो मैं बनाता हूँ, मेरे पास है चंदा देने के लिए पैसे। तो उस आशाराम चौधरी को मैं ये कहना चाहूँगा कि ये करोड़ों रुपए आपके पास आए कहाँ से, उस व्यक्ति की जांच होनी चाहिए। ये जांच का विषय सरकार को उच्च स्तर पे जांच करा के ऐसे व्यक्ति को सलाखों के पीछे डालना चाहिए, ताकि समाज के अंदर इस तरीके के और भ्रष्ट ऑफिसर होंगे तो प्रदेश की कानून व्यवस्था और सिस्टम भी खराब होगा। छात्र नेता भी हैं और एफआईआर का मामला ऐसा ही एक पुराना मामला जो 11 साल पुराना था। 2 विधायक आप ही के पार्टी के कांग्रेस से मनीष यादव और मुकेश भाकर पे भी सजा हुई है। तो उसके देखिए, ये कुछ भ्रष्ट लोग होते हैं। मैं 2016-17 की बात है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर आंदोलन कर रहा था। उस टाइम में नाबालिग था, पेपर लीक के खिलाफ हमारा आंदोलन था। तो पुलिस वालों ने हमारी आवाज़ को दबाने के लिए उठा के मुझे बाल कारावास में डाल दिया। वो इसलिए डाल दिया कि इनका शुरू में उठते ही इलाज कर दो, जो वापस दोबारा जोर से बोले ही नहीं। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं, हम ऐसे ही सड़कों पे लड़ते आए और आगे लड़ेंगे। ठीक है, लगातार जो है चर्चा है और हमारे साथ एक अनिल चोपड़ा भी यहाँ मौजूद हैं। सर, लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, पिछले 6 दिन से धरना चल रहा है, लेकिन हम आने वाले कुछ घंटों में हम सब लोग परिवार से वार्ता कर कैसे इस आंदोलन को आगे के दिनों में हम लेकर जाएंगे, अभी बात करेंगे। और हम बैठने वाले लोग नहीं है, न्याय लेकर रहेंगे, इस परिवार को न्याय दिलाकर रहेंगे। हम सब लोग बात करेंगे और आने वाले कुछ घंटों में चाहे हमें मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना पड़े, चाहे स्वास्थ्य मंत्री का घेराव करना पड़े, इस परिवार को अतिशीघ्र न्याय दिलाने का काम करेंगे। जिस प्रकार से आप ही के पार्टी के 2 विधायक 11 साल पुराने मामले में सजा आई है, तो क्या कहें? देखिए, वो जो मुकदमा है वो छात्र राजनीति का है। वो 2014 मुझे याद है, मेरे छात्र संघ चुनाव का मामला है। उसमें एक छात्र नेता का दायित्व तो होता है कि विश्वविद्यालय में छात्र हितों के लिए वो काम करे, और उनके ऊपर जो मुकदमा लगा वो छात्र हितों का मुकदमा है। हमारे ऊपर भी परसों मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन अगर परिवार को न्याय मिलता हो तो उसके लिए हमारे पे चाहे मुकदमे लगाओ, चाहे जेल में डालो, हम तैयार हैं। लेकिन आप परिवार को न्याय दो। क्या कोई प्रतिनिधि तक बात गई है, सीएम तक बात गई है, चिकित्सा मंत्री तक क्या यहाँ से बात गई है या उनका द्वारा कोई आया है? देखिए, मानवता को शर्मसार करने वाला मामला है। सरकार का कोई नुमाइंदा अब तक इस परिवार की सूद लेने नहीं आया, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे और उनके मंत्रिमंडल का कोई साथी हो, चाहे विधायक हो। किसी भी व्यक्ति ने इस परिवार से ना मुलाकात करी। इस परिवार के बाकी सदस्य, चाहे इनकी माताजी हो, पिछले 5 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया। परिवार बेसुध है, लेकिन मानवता जैसे मर गई है। किसी ने उस परिवार के बारे में नहीं सोचा। और मैं आपको इस धरने के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप आने वाले कुछ घंटों में इस परिवार को न्याय दो। लेकिन अगर वो न्याय नहीं देते तो हम सब लोग आने वाले टाइम में इस आंदोलन को उग्रता की ओर लेकर जाएंगे, जिसका जिम्मेदार ये सरकार होगी। तो ये एक सरकार को चेतावनी यहाँ अनिल चोपड़ा ने दी है कि अगर सरकार इस पे कोई फैसला नहीं करती हो तो ये आंदोलन है जो उग्र होगा और इसकी जिम्मेदार सरकार होगी।